आज हम बात करने वाले हैं सोनीपत लोकेशन के बारे में कि सोनीपत में अगर आप भी कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखकर ये प्रॉपर्टी परचेज़ कीजिएगा कि सोनीपत की सच्चाई क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगा कि सोनीपत में इन्वेस्टमेंट करने का आपको कितना बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में और कितने टाइम में मिलेगा बेनिफिट। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस, माय नेम इज़ रत्नेश। मैं आपके लिए प्रॉपर्टी से जुड़ी सारी जानकारी लेकर के आता रहता हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से आपको पैन इंडिया के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की अपडेट मिलती है ताकि एक बेहतरीन डिसीजन आप ले पाएँ कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए कितना बेनिफिशियल होने वाला है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही चर्चा में है और सोनीपत में बहुत सारी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। गवर्नमेंट के बहुत सारे प्लान्स हैं जो सोनीपत में आ रहे हैं और ऑपरेशनल होने वाले हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं सोनीपत के बारे में जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप परचेज़ करते हैं दिल्ली एनसीआर में किसी भी रीजन में, तो दिल्ली बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। एप्रिसिएटेड प्राइस पे चीज़ें मिलती हैं आपको दिल्ली के अंदर। इसके बियॉन्ड जितने भी लोग हैं जो हाई राइज अपार्टमेंट में रहना पसंद करते हैं वो आपका नोएडा की तरफ या गुड़गांव की तरफ जाते हैं। बट अपार्टमेंट की कॉस्ट वहाँ पे जो स्टार्ट होती है वो 3 से 4 करोड़ से स्टार्ट होती है मिनिमम। एंड हर किसी की पॉकेट अलाउ नहीं करती है कि 3 से 4 करोड़ का वो अपार्टमेंट लेकर के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर पाए और वहाँ पे एक अच्छा एप्रिसिएशन कमा पाए। इसीलिए दिल्ली एनसीआर का सिर्फ एक ऐसा रीज़न है सोनीपत, जहाँ पे आज के टाइम में अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो वो आपको अच्छे प्राइस पे मिल जाती है। तो उसका सबसे मेन रीज़न जो है वो आपका अंडर डेवलपिंग लोकेशन है। सोनीपत लोकेशन जो है पूरी तरह अभी तक डेवलप नहीं हो पाई है। सोनीपत में गवर्नमेंट ने अब बहुत ज़्यादा अपना रुख मोड़ा है, क्योंकि सोनीपत में गवर्नमेंट की कई सारी ऐसी प्लानिंग्स है जो सोनीपत को एक बहुत अच्छा फ्यूचर देने वाली है। और सोनीपत में अब आपको हर एक बिल्डर देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे बिल्डर हैं सोनीपत में ऑलरेडी जिनके बारे में आपने सुना भी होगा, लाइक आपका गोदरेज है एंड इसके बाद आपका है एल्डिगो, हीरो ग्रुप है सोनीपत के अंदर, मनसा है और इसके अलावा आपको पीपी ग्रुप भी देखने को मिलता है सोनीपत में। तो अलग अलग डेवलपर की अलग अलग डेवलपमेंट है। कहीं पे आपको दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स देखने को मिलते हैं, कहीं पे आपको टाउनशिप देखने को मिलती है जो कि आपकी बड़े साइज़ के प्लॉट होते हैं। तो सोनीपत में ऐसी क्या चीज़ें हुई हैं कि नए नए डेवलपर सोनीपत की तरफ आए हैं और आज के टाइम में मैक्सिमम जो इन्वेस्टर हैं जो दिल्ली एनसीआर में हैं वो भी सोनीपत में अपनी एक इन्वेस्टमेंट करना ज़रूर चाहते हैं। तो सोनीपत जो शहर है वो दिल्ली से बिल्कुल पास में है एंड यहाँ पे मेजरली जो कनेक्टिविटी आपको मिलती है वो नेशनल हाईवे 1 की कनेक्टिविटी मिलती है। जब आप दिल्ली से टुवर्ड्स पानीपत की तरफ आते हैं तो NH1 से आप कनेक्ट करते हुए आते हैं यहाँ पे। एंड इसके अलावा भी यहाँ पे मेजरली बहुत सारी कनेक्टिविटी हैं जो सोनीपत को हर एक लोकेशन से कनेक्ट करती है। अगर हाईवेज़ की हम बात करते हैं तो नेशनल हाईवे 334 भी है आपका, जो कि आपको मेरठ से झज्जर की तरफ कनेक्ट करता है। और इसके अलावा यहाँ पे नेशनल हाईवे 1 मैंने आपको बताया। इसके बाद आपका KMP है कि अगर कोई भी पर्सन अगर कुंडली से या मानेसर से या पलवल से अगर सोनीपत की तरफ आना चाहते हैं तो KMP कनेक्ट करके आ सकते हैं। और अगर आप नोएडा से आते हैं तो भी आप KMP कनेक्ट करके नोएडा से आ सकते हैं सोनीपत। तो सोनीपत लोकेशन पे आज के टाइम में पहुंचना बहुत ज़्यादा इजी हो गया है और गवर्नमेंट इसको और ज़्यादा इजी करने वाली है। तो सोनीपत में आपको जो गवर्नमेंट की प्लानिंग्स देखने को मिलती है आज के टाइम में वो आपको देखने को मिलती है आपका UER 2 है, जो कि आपका अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 है। दिल्ली का रिंग रोड जिसको कहा जाता है, 75 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा पैच है जो कि आपका IGA एयरपोर्ट से स्टार्ट होता है और आपको नजफगढ़, रोहिणी, बवाना होते हुए आपको नथुपुरा तक NH1 पे कनेक्ट करता है। तो जैसे ही UER 2 ऑपरेशनल हो जाएगा उसके बाद सोनीपत को IGA एयरपोर्ट की एक बेस्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। जितने भी लोग IGA एयरपोर्ट की तरफ आते हैं, जो पंजाब से आते हैं या सोनीपत से आते हैं, पानीपत से आते हैं, तो उनको दिल्ली का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता था। बट आने वाले टाइम में वो ट्रैफिक फेस नहीं करना पड़ेगा जैसे ही UER 2 ऑपरेशनल हो जाएगा। ऑलमोस्ट UER 2 का काम पूरा हो चुका है, इस साल के मिड में UER 2 ऑपरेशनल हो जाएगा। एंड इसके बाद जो है गवर्नमेंट प्लान कर रही है आपके लिए मेट्रो की कनेक्टिविटी। ओवरऑल इंडिया के अंदर बहुत कम ही आपको मेट्रोपॉलिटन सिटी देखने को मिलती है। इंडिया में जहाँ पे भी मेट्रो की कनेक्टिविटी आई है तो वहाँ पे एक
लोगों के लिए स्मूथ कनेक्टिविटी हो गई है कि मेट्रो से ट्रैवल करना बहुत इजी हो गया। किसी भी लोकेशन पे अगर आपको पहुंचना है तो आप मेट्रो से टाइम से पहुंच सकते हैं। और इस चीज़ को ज़्यादातर दिल्ली के लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि अगर आप अपने व्हीकल से भी जाते हैं किसी भी लोकेशन पे दिल्ली में ही, तो दिल्ली में इतना ट्रैफिक होता है कि 8 से 10 किलोमीटर तक पहुंचने के लिए भी आपको 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है। बट अगर आप मेट्रो से दिल्ली में ट्रैवल करते हैं तो मेट्रो से आप 20 से 25 मिनट में किसी भी लोकेशन पे इजीली रीच कर जाते हैं। तो मेट्रो की एक बेटर कनेक्टिविटी सोनीपत को मिलने वाली है, जो कि अप्रूव्ड हो चुकी है। सो रिठाला वाली जो मेट्रो है, रेड लाइन मेट्रो, सो उसकी कनेक्टिविटी बवाना से होते हुए, रोहिणी से होते हुए नाथुपुरा तक आ रही है। सो मेट्रो की एक और बेस्ट कनेक्टिविटी यहाँ पे मिलने वाली है सोनीपत को। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के बाद जैसे ही मेट्रो ऑपरेशनल होगी तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट में बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। एंड इसके बाद अगर हम बात करते हैं कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा रहा है, तो एक और कनेक्टिविटी सोनीपत को मिलने जा रही है, जो कि आपकी रैपिड ट्रेन की कनेक्टिविटी है। सो आपने RRTS के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, जो कि सराय कालेगांव से मेरठ की तरफ जाती है। RRTS रैपिड ट्रेन जिसको हम बोलते हैं, तो रैपिड ट्रेन की भी कनेक्टिविटी सोनीपत को मिलने वाली है, जो कि सराय कालेगांव से टूवर्ड्स पानीपत की तरफ चलेगी सोनीपत होते हुए। तो बेस्ट कनेक्टिविटी आपको RRTS की भी फ्यूचर में मिलने वाली है सोनीपत लोकेशन पे। एंड इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मेजरली कौन सी ऐसी डेवलपमेंट है कि जिसकी वजह से यहाँ पे लोग आकर के रहना पसंद करेंगे। सोनीपत लोकेशन पे IMT खरखोदा एक जगह है, इंडस्ट्रियल बेल्ट बसाई जा रही है। वहाँ पे बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे 10 से 15 लाख लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। सो यहाँ पे आपको मारुति का EV प्लांट देखने को मिलता है, जो कि इस साल के मिड में ऑपरेशनल हो जाएगा। पूरा का पूरा इसका काम हो चुका है। 800 एकड़ का ये पूरा प्लांट रहने वाला है। और इसके बाद यहाँ पे जो है हीरो मोटर कॉर्प का प्लांट आ रहा है, JBM बसेस का प्लांट आ रहा है सोनीपत के अंदर IMT खरखोदा में। एंड इसके अलावा यहाँ पे वंदे भारत के कोचेस की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आ रही है। तो सोनीपत जो है आने वाले टाइम में लोगों के लिए बहुत अच्छा रोज़गार भी देने वाला है। तो सोनीपत की तरफ लोग आकर के रहना पसंद करेंगे। एंड 10 से 15 लाख लोगों की एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट हो रही है, तो उससे जो है सोनीपत को एक अलग ही ग्रोथ मिलेगी। एंड इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जो है गूगल का डेटाबेस सेंटर आ रहा है सोनीपत के अंदर, जो कि राई इंडस्ट्रियल एरिया में अनंत राज की बिल्डिंग गूगल ने ऑलरेडी एक्वायर्ड कर ली है। तो यहाँ पे गूगल का भी हेड ऑफिस आ रहा है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी सोनीपत पीछे नहीं रहेगा आने वाले टाइम में। तो सोनीपत को वेल कनेक्टेड किया जा रहा है हर एक लोकेशन से। और इसके बाद यहाँ पे आपको हर एक डेवलपर देखने को मिलता है, और आने वाले टाइम में भी आपको और नए नए डेवलपर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। DLF के बारे में आपने सुना होगा, तो DLF जैसा ब्रांड भी सोनीपत में आने वाला है कुछ टाइम में। अगर आप मेरी वीडियो ये आज के टाइम में देख रहे हैं तो आप इस पॉइंट को ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। आने वाले 6 महीने के बाद ये मेरी वीडियो देखिएगा और आपको आइडिया लगेगा कि जो मैंने बातें आपसे कही हैं वो ग्राउंड लेवल पे आपको सच होती हुई दिखाई देंगी। तो जितने भी लोग हैं जो सोनीपत की तरफ प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का, तो उनके लिए ये बेस्ट टाइम है कि किसी भी लोकेशन पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट की जो प्लानिंग्स होती हैं, गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, उसके बेसिस पे ही आपको वहाँ पे प्रॉपर्टी पे एप्रिसिएशन देखने को मिलता है। सो यहाँ पे गवर्नमेंट की प्लानिंग बहुत सारी है। यहाँ पे गवर्नमेंट नई नई चीज़ें प्लान कर रही है, और इसके बाद भी फ्यूचर में गवर्नमेंट और भी चीज़ें प्लान करेगी सोनीपत की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए और सोनीपत को एक अलग लोकेशन डिक्लेयर करने के लिए। एंड इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डेवलपर की, तो डेवलपर यहाँ पे पैन इंडिया का नंबर 1 डेवलपर गोदरेज ग्रीन स्टेट के नाम से प्रोजेक्ट है गोदरेज का। एंड इसके बाद आपको मनसा द हेरिटेज मिल जाएगा, जो कि आपका नेशनल हाईवे 1 की प्रॉपर्टी है, और आपका PP ग्रीन है जो कि आपका नेशनल हाईवे 1 पे है। एंड इसके अलावा यहाँ पे नेशनल हाईवे 334B पे आपको एल्डिको का प्रोजेक्ट मिल जाएगा, हीरो का प्रोजेक्ट मिल जाएगा आपको, और इसके अलावा गोदरेज का भी प्रोजेक्ट आपको नेशनल हाईवे 334B पे ही मिलता है। तो जो भी प्रोजेक्ट हैं आपको हाईवे के पास में मिलते हैं। तो हाईवे से किसी भी लोकेशन पे अगर आप रीच करना चाहें तो एक बेस्ट कनेक्टिविटी मिल जाती है।
और अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको अलग अलग डेवलपर की अलग अलग प्राइसिंग देखने को मिलती है। अगर आप किसी ब्रांडेड डेवलपर के साथ जाते हैं तो आपको लाइक गोदरेज में 85,000 से 97,000 रुपये पर गज की प्राइसिंग मिलती है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एल्डिगो की, तो एल्डिगो में आपको 90,000 रुपये गज से लेकर के 1,10,000 रुपये गज की प्राइसिंग मिलती है। और इसके अलावा हीरो की जो प्राइसिंग मिलती है आपको 85,000 रुपये गज की प्राइसिंग मिलती है। और अगर हम बात करते हैं पीपी ग्रेन की, तो पीपी ग्रेन में आपको जो प्राइसिंग मिलती है वो 60,000 रुपये से लेकर के 80,000 रुपये गज तक की प्राइसिंग मिलती है। तो ये आपकी अलग अलग डेवलपर की अलग अलग प्राइसिंग है। और ये जो मैंने अभी आपको प्राइसिंग बताई है ये दीनदयाल जन आवास योजना वाले प्लॉट्स वाले डेवलपर की प्राइसिंग है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं मनसा द हेरिटेज की, तो मनसा में आपको जो प्राइसिंग मिलने वाली है टाउनशिप के अंदर वो आपकी 85,500 रुपये पर गज की प्राइसिंग मिलने वाली है। एंड इसके अलावा अगर हम पेमेंट प्लान की बात करें तो अलग अलग डेवलपर की अलग अलग पेमेंट प्लान भी मिलते हैं। यहाँ पे आपको 25-75 का पेमेंट प्लान भी मिलता है जो कि आपका गोदरेज ग्रुप का रहता है। और अगर आप एल्डिगो के किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको पेमेंट प्लान मिलता है CLP, जो कि आपका डेवलपमेंट लिंक पेमेंट प्लान होता है। 2 से 2.5 साल तक का पेमेंट प्लान चलता है आपका। हीरो में भी आपको पेमेंट प्लान मिलता है 25-75 और पीपी ग्रेन में आपको 20-20-60 का पेमेंट प्लान मिलता है। सो अलग अलग पेमेंट प्लान के साथ अलग अलग डेवलपमेंट है। जिस भी डेवलपर के साथ आप जाएंगे तो आपको अलग अलग पेमेंट प्लान देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ये जितनी भी डेवलपमेंट है ये किस तरह की डेवलपमेंट है, तो ये सारी की सारी लग्जरी डेवलपमेंट आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। आपका क्लब हाउस आपको हर एक डेवलपमेंट में मिलेगा, आपका किड्स प्ले एरिया है, आपका पार्क है, गेटेड पूरी टाउनशिप रहेगी, आपकी 7 टायर सिक्योरिटी यहाँ पे रहेगी। और इसके अलावा पावर बैकअप भी रहेगा हर एक सोसाइटी में। तो किसी भी डेवलपर के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो हर एक डेवलपर की अलग अलग खासियत है। अगर आप गोदरेज के साथ एसोसिएट होते हैं या किसी ए क्लास डेवलपर के साथ एसोसिएट होते हैं तो आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीज़ें मिलती हैं और आपको रीसेल के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। और अगर आप किसी बैंक से लोन भी लेना चाहें तो यहाँ पे लोन भी हर एक डेवलपर के प्रोजेक्ट में आपको अवेलेबल मिलेगा। तो लोन की फैसिलिटी भी यहाँ पे हर एक डेवलपर के साथ आपको मिलती है। एंड इसके बाद अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी हमसे परचेज़ करते हैं तो हमसे परचेज़ करने का मैं बेनिफिट आपको बता देता हूँ कि आपको एंट्री के टाइम पे हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट होता है। और साथ ही साथ जब आप एग्ज़िट लेते हैं, आप किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी रीसेल करते हैं तो हमारी तरफ से आपके लिए फुल सपोर्ट होता है। हम आपके एग्ज़िट के टाइम पे आपको हर एक चीज़ का सपोर्ट करते हैं। तो हमारे थ्रू प्रॉपर्टी लेने का आपको बेनिफिट मिलता है ये। तो सोनीपत में इसीलिए आज के टाइम में जो भी इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है वो इस प्रॉपर्टी को ज़रूर कंसिडर करे कि सोनीपत में एक प्रॉपर्टी ज़रूर ले। और सबसे मेन जो बात रह गई वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्लॉट्स की डेवलपमेंट होती है वो सबसे बेस्ट डेवलपमेंट मानी जाती है रियल स्टेट में। अगर कोई अपार्टमेंट आप लेते हैं तो अपार्टमेंट कुछ सालों बाद, 50 सालों बाद, 60 सालों बाद उसकी कीमत जो है वो घटने लगती है, वो अपार्टमेंट की कीमत बढ़ती नहीं है। बट प्लॉट्स जो हैं आपके वो आपका फ्री होल्ड होता है, आपकी नाम पे रजिस्ट्री होती है, तो हर एक चीज़ आपके हाथ में होती है। तो प्लॉट आप कभी भी दोबारा भी बना सकते हैं। रियल स्टेट में जो सबसे ज़्यादा रियल माना जाता है वो प्लॉट ही होता है। प्रॉपर्टी जो अप्रिसिएट होती है सबसे ज़्यादा वो प्लॉट की ही होती है। तो प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेस्ट टाइम है कि सोनीपत में आप एक प्लॉट ज़रूर लें। और सोनीपत में अगर आपने प्लॉट जो है 3 से 4 साल तक होल्ड कर लिया तो आपको आपके प्लॉट पे बहुत अच्छा एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। आने वाले टाइम में यहाँ पे जो डेवलपमेंट मैंने आपको बताई है वो सारी की सारी ऑपरेशनल हो जाएंगी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट जो है आज के टाइम में जिस रीज़नेबल रेट पे आपको प्रॉपर्टी मिल रही है तो उस रेट पे प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी जो आज के टाइम में। अगर आप गुड़गांव में कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हैं जो रेट गुड़गांव में है, आने वाले टाइम में वो रेट यहाँ पे भी हो जाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं सोनीपत में कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान करना किसी भी डेवलपर के थ्रू तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या व्हाट्सअप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट की अपडेट के साथ।